जय माता की मित्रों, आज से सिंह लगन में शुरू करते हैं मंगल देव के पाठ। तो मंगल देव के पाठ के लिए क्योंकि लग्न से शुरू करते हैं तो थोड़ा सा परिचय, जैसा चैनल का नियम है हर बार बताते हैं कि मंगल देव के कारकत्व क्या है। शारीरिक या मानसिक ताकत का प्रतिनिधित्व करते हैं। पृथ्वी से जितने भी सामान उत्पन्न होते हैं, जो भी पदार्थ उत्पन्न होते हैं, उनका भी कारकत्व मंगल देव से, इसीलिए इनको भूमि पुत्र भी बोला जाता है। भाई बहनों के गुण या अवगुण, उनका सुख या दुख कैसा रहेगा आपको जीवन में, वो भी मंगल देव से देखा जाता है। कि आपको ये देखना है कि आपके भाई बहन आपके लिए अच्छे रहेंगे या खराब रहेंगे। तो तीसरा स्थान, फिर मंगल देव से तीसरा स्थान, ये सब चीजें मंगल देव से ही देखी जाती। रसोई की अग्नि या और भी कोई अग्नि, क्रूरता या साहस, चित्त की उन्नति मतलब उत्साह, उदारता, बहादुरी, ये सब चीजें मंगल देव के ही प्रभाव में आती है। अस्त्र का चोर, शत्रु, उत्साह या प्रतिक्रिया, सेनाधिपत्य आदि सबका विचार हम लोग प्राय कर जब भी ज्योतिष में मंगल देव की बातें होती है तो ये सब चीजें, इनसे भी बहुत आगे की चीजें कि आपके शरीर में स्पीड कैसी है। जैसे खेलकूद कई तरह के होते हैं। कौन से खेल के लिए आप अप्लीकेबल है एज पर एस्ट्रोलॉजी, उसमें भी मंगल देव का प्रभाव बहुत ज़्यादा देखा जाता है। कितने अंशों पे विराजमान है, उच्च के या नीच के, दिशाबल है कि नहीं है, षटबल में बलवान है कि नहीं है। तब फिर बताया जाता है कि कौन से खेल के लिए ज़्यादा उपयुक्त है, क्योंकि आपके शरीर में उस खेल के प्रति स्पीड कैसी रहेगी। हर खेल की अपनी एक स्पीड होती है। जैसे दौड़ने में बहुत ज़्यादा स्पीड चाहिए, फिर आप मुक्केबाजी या जूडो, कराटे वगैरह, इन सब में हाथों की स्पीड सबसे ज़्यादा चाहिए। पूरे शरीर का मूवमेंट बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। उसके बाद में बाकी खेल है। तो खेल जितने भी है उन सब का प्रतिनिधित्व मंगल देव के पास है, लेकिन बाकी ग्रहों का योगदान सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इन सब खेलों में आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड भी स्ट्रांग होनी जरूरी होती है। तो फिर बाकी ग्रहों का भी योगदान आ जाता है। अब जब मंगल देव आपके लग्न में विराजमान हो, याद रखिए हम लोग सिंह लगन की चर्चा कर रहे हैं, तो सिंह लगन में मंगल देव सूर्य देव की राशि में विराजमान लग्न में होते हैं। कोई शक नहीं है आप बलवान होंगे। इसमें भी कोई शक नहीं है कि जरूरत से ज्यादा साहसी होंगे। मतलब साहस इतना बड़ा होगा जिसको ये बोल सकते हैं आप अति उत्साही, या जरूरत से ज्यादा साहस जो अपने शरीर का भी नुकसान कर सकते हैं। किसी भी चीज से डरना नहीं, कोई भी परिस्थिति में हार नहीं मानना, डिफेंस में, खेलों में लास्ट समय तक फाइट करना, ये सिंह लगन में और लगन में ही बैठे हुए मंगल देव का कुछ विशेष कारकत्व आपको प्राप्त होता है। लेकिन कितनी सीमा तक होगा वो आपके बाकी ग्रह डिसाइड करेंगे, खुद सूर्य डिसाइड करेगा, किसके साथ युति है वो डिसाइड करेगी, और कौन से ग्रहों की दृष्टि इन पे पड़ रही है वो डिसाइड करेगी। षटबल में कौन सा ग्रह बलवान है वो डिसाइड करेगा। लेकिन यहाँ पे बैठने से कुछ दुख भी है। अति उत्साह के चक्कर में आप अपना नुकसान कर सकते हैं, शस्त्रों से कोई चोट लग सकती है। अपने वाइफ के प्रति आपका व्यवहार कुछ गुस्से वाला हो सकता है, पार्टनर के प्रति। कुछ ऐसी पीड़ाएं अष्टम स्थान से कनेक्टेड आपके कुछ रोगों में, आपकी कार्यशैली में
कुछ ऐसी विपत्तियां आपको प्राप्त हो सकती है कि आपको अचानक से कोई बाधा आ गई, कोई रोग आ गया या कोई एक्सीडेंट हो गया, तो ये सब चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती है। माता के साथ विशेष लगाव नहीं होना, लेकिन जमीन से संबंधित वर्क होना या कंस्ट्रक्शन का काम होना, बिजनेस उस तरह का होना, इन सब चीज़ों में आपकी उन्नति होना, ये सब चीज़ें आपको प्रायकर लग्न का मंगल आपको प्रोवाइड करवाता है। किस तरह से होगा, कितने अंशों पे होगा, वो बाकी ग्रह सब मिलके डिसाइड करते हैं। अकेले किसी ग्रह से किसी भी कुंडली का प्रिडिक्शन नहीं होता है, लेकिन पाठ की अपनी सीमा है, सोशल मीडिया की अपनी सीमा है। हर ग्रह का एक साथ में विवेचना नहीं हो सकता। तो हम लोग एक एक ग्रह को अगर डीपली समझ गए तो फिर सम्मिलित फल समझना और कहना बहुत आसान है। और साथ में यह भी देखना पड़ेगा कि आपके लग्न में मंगल विराजमान है तो सिंह लग्न में मंगल देव कौन कौन सी राशि से कनेक्ट होते हैं, मतलब उनकी अपनी कौन सी राशि। तो सिंह लग्न में चतुर्थ स्थान वृश्चिक राशि है जो मंगल देव की खुद की है। उसके बाद में भाग्य स्थान जो इनकी मेष राशि है। तो मतलब सिंह लग्न वालों के लिए मंगल देव सबसे ज्यादा योग कारक होते हैं, क्योंकि केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनता है। और अगर लग्न में विराजमान हो तो इन दोनों स्थानों के फल आपको बहुत अच्छी मात्रा में देखने को मिलते हैं। क्योंकि जब भी आपका भाग्य जब आपके लग्न में विराजमान होता है तो इंसान गुणवान, कीर्तिवान और जन्म के बाद पिता की उन्नति होना, यह सब कार्य आपको देखने को मिलता है। चतुर्थ स्थान का स्वामित्व है तो भवन से संबंधित, जमीनों से संबंधित, कृषि से संबंधित या कंस्ट्रक्शन से संबंधित विशेष लाभ होना, ये सब चीजें हम लोग भौतिक दृष्टि से हम लोगों को देखने को मिलता है। लेकिन अब चलते हैं कि जैसा चैनल का नियम है, मंगल देव वो ऊर्जा है जिस ऊर्जा के द्वारा आप सब कुछ कर भी सकते हैं, सब कुछ प्राप्त भी कर सकते हैं, और ऊर्जा का जरूरत से ज्यादा व्यय आपको हर काम में निष्फल भी बना सकता है। मंगल देव की ऊर्जा को अगर आप बाल्यावस्था से जैसे ही तरुणावस्था में प्रवेश करता है बालक, तो मंगल देव की ऊर्जा क्लिक हो जाती है वहां। आप देखिएगा कि जैसे ही 12 या 11 या 13 साल जैसी जिनकी अवस्था के हिसाब से जो डीएनए का जो पोर्शन होता है, तो जो चेंजेज बॉडी में आते हैं, मेल या फीमेल, उस चेंजेज के हिसाब से उस समय उत्साह का जो शरीर में जो एनर्जी का जो फ्लो है वो जरूरत से ज्यादा होता है। वो आपकी हर नाड़ियों को, हर नसों को इतनी स्पीडली एक्टिव करता है कि आपको नॉर्मली कुछ समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। उस समय गाइडेंस जो आदिकाल में या पुराने समय में या आज के 100 साल पहले तक अंग्रेजों के शासनकाल में भी जो गुरुकुल का विधान था, जो गुरुकुल में पढ़ के जब 20-25 साल होने के बाद में जब वो बच्चा पढ़ के आता था तो उसका ब्रह्मचर्य का पालन इतना जबरदस्त होता था कि वो उत्साह उसका जीवन पर्यंत बना रहता था। वर्तमान समय अलग है और इस ऊर्जा का हम लोग खुद ही दोहन करना चालू कर दिया। उसमें सोशल मीडिया और चलचित्रों का बहुत बड़ा योगदान है। कुछ घर के वातावरण का भी इफेक्ट पड़ता है, लेकिन घर का वातावरण कितना भी अच्छा हो, जब आप एजुकेशन सेक्टर में जाते हैं, जब आप घर से बाहर निकलते हैं, जब आप सोशल मीडिया में मोबाइल के द्वारा जाते हैं, तो भटकाव को रोक नहीं सकते। हाँ, उसके पहले अगर आपको माहौल ऐसा मिला है, परिवार का वातावरण बहुत अच्छा है, माता पिता या घर के बड़े बुजुर्ग
उनके प्रति कुछ विशेष श्रद्धा या उनके प्रति विशेष आदर भाव सबका रहता है, तो फिर वो बच्चा भी मजबूर होता है, मन से चाहे नहीं मानो, लेकिन वो संस्कार फिर धीरे धीरे उसके अंदर भी डेवलप होते हैं। तो उस समय एक डर बच्चे के अंदर गलत कामों के प्रति होना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम अगर ऐसा कुछ किया तो हमको ये दंड मिलेगा। इसलिए बच्चों के लिए दंड विधान बनाया गया था, चाहे वो हल्का प्रताड़ना हो, चाहे उनके दिमाग में कुछ इस तरह का डेवलपमेंट कि ये चीज़ें गलत है, नहीं करनी चाहिए, और खुद माँ बाप या परिवार के सदस्य भी उन चीज़ों को फॉलो करते हो, तब बच्चे में भी वैसी क्रियाएं या वैसा दिमाग बच्चे में भी उस तरह का आता है और वो उन चीज़ों को फॉलो करता है। भाई घर में सपोज आपके दादाजी है और आपके माता पिता दादाजी की किसी भी बात को अवॉइड नहीं करते हैं, उसको मानते हैं, तो फिर बच्चे में भी वो संस्कार डेवलप होते हैं और धीरे धीरे वो जो मंगल की ऊर्जा है बुद्ध के सानिध्य में इतनी परिपक्व होती है कि आदमी का प्रेजेंस ऑफ माइंड ले लो, चाहे आप चाहे शारीरिक शक्ति ले लो आप, वो उसको ग्रो करवाने में, उसके शरीर को एक दिशा देने में बहुत ज़्यादा सहायता करते हैं। लेकिन इस ऊर्जा को बांध के रखना बहुत मुश्किल है। इस ऊर्जा को यूज करना सही रास्ते में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए स्कूलों में भी या पहले की जो एजुकेशन थी उसमें भी बच्चे से कसरत करवाई जाती थी, मेहनत करवाई जाती थी, और मेहनत से कुछ इस तरह से उसको मतलब तोड़ दिया जाता था कि सुबह से शाम तक मेहनत करते करते फिर वो खा पी के रात में संपूर्ण निद्रा में जाता था और पूरी निद्रा लेता था, दूसरे दिन वापस स्वस्थ होके फिर वही काम पे। इसलिए आप देखिए जब आर्मी में कोई भी बच्चा जाता है तो आर्मी वाले इस तरह की एक्सरसाइज वगैरह करवाते हैं, इस तरह का उनका दिनचर्या बना देते हैं कि वो जवान उसी में सुबह से शाम तक बिजी होता है तो बाकी चीजें सोचने का उसको फुर्सत ही नहीं है। तो मंगल की ऊर्जा को ऐसे ही गैदर कर सकते हैं। गलत तरीके से अगर उसका प्रवाह हुआ तो फिर आपको तो नुकसान करेगा ही करेगा, आपके आने वाले समय का भी वो नुकसान करेगा। और वहां पे जहां पे आप रह रहे हैं उस एटमॉस्फेयर में भी कुछ न कुछ आपके नेगेटिव इफेक्ट जाएंगे, और जब भी आपके नेगेटिव इफेक्ट आपकी थॉट नेगेटिव होने की वजह से फिर वो नेगेटिव इफेक्ट को ही कैच करेगी। तो मंगल की ऊर्जा, इसलिए इनका नाम मंगल देव है। हर चीज में मंगल करती है, लेकिन उस ऊर्जा को संभालना सबसे ज्यादा जरूरी है। मंगल की ऊर्जा के द्वारा आप ध्यान समाधि में जा सकते हैं, मंगल की ऊर्जा के द्वारा आप अपने चक्रों का भेदन कर सकते हैं, मंगल की ऊर्जा के द्वारा आप भक्ति में अपनी पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जब भी किसी भी अवस्था में जब आप मंत्र जाप या ध्यान सिद्धि में जब जाते हैं तो आसन प्रथम है। अब आसन की साधना होती है कि कितने देर तक आप एक अवस्था में सिटिंग कर सकते हैं, चाहे पद्मासन हो, चाहे सुखासन हो, चाहे और कोई कड़े आसन हो। किस तरह के विधान के द्वारा आप अपने इंद्रियों को स्वस्थ कर सकते हैं, चाहे वो प्राणायाम हो, चाहे और कोई क्रियाएं जो अष्टांग योग में बताई जाती है। तो ये सब चीजें आपको मंगल देव की शक्ति से ही प्राप्त होती है, और उसी को गैदर करने के ये सब योग बचपन में उस समय के गुरुकुलों में बच्चों को बताए जाते थे। कर्मकांड का विधान किस लिए बनाया कि सुबह उठ के हम लोगों के शास्त्रों में जो क्रियाएं बताई गई कि ये सब करना है, संध्या करनी है, ये सब प्राणायाम करने हैं, ये सब क्रियाएं शरीर के लिए करनी है, इस तरह के अभ्यास करने हैं, एक्सरसाइज करनी है, कसरत करनी है, ये सब क्यों बताए गए थे? केवल और केवल मंगल देव की ऊर्जा को मैनेज करने के लिए, क्योंकि वो ऊर्जा आपकी नीचे से लेके ऊपर तक की सब चक्रों का भेदन करके सब नाड़ियों को पुष्ट करती है। हकीकत तो ये है। अब बाकी इनको युद्ध का कारक बोल दो आप, युद्ध के कारक है। जिसका जितना बलवान मंगल होता है वो सैनिक उतना ही ज्यादा डेयरिंग होता है। किसी भी परिस्थिति में वो हार नहीं मानता है।
इसलिए हम लोग जब कोई युद्ध वगैरह में सैनिकों की कहानियाँ सुनते हैं तो बहुत आश्चर्य होता है कि 4-4, 5-5 गोली खाने के बावजूद भी दुश्मन को मार रहा है। ये मंगल की ऊर्जा है, मंगल का साहस है। अब लगन में बैठा हुआ मंगल आपके मस्तिष्क के तंत्र को कुछ इतना ज्यादा गुस्सैल बनाता है कि वो बोलेगा कम और उसके पहले उसकी शरीर की क्रिया हो जाएगी, जैसे हाथ उठा देना, मारपीट कर लेना। तो इस ऊर्जा को मैनेज कैसे होगा? सूर्य के द्वारा होगा, बुध के द्वारा होगा, गुरु या शुक्र के द्वारा भी होता है। मान लीजिए कि शुक्र सप्तम स्थान में है तो मंगल की ऊर्जा को एक दिशा मिलती, फिर वो अगर उसको सही कोई गाइड करने वाला हो तो वो टेक्निकल लाइन में जा सकता है, वो अध्यात्म में जा सकता है, वो अपने कलाकार या कोई और चीजों में जा सकता है। खेल कूद में जाएगा तो बहुत ज्यादा तरक्की करेगा। गुरु की दृष्टि आ गई तो फिर तो कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि अमृत तुल्य होती है। जिस जगह पे, जिस ग्रह पे, चाहे वो क्रूर हो, पापी हो, सौम्य हो, चाहे वो स्थान आपकी कुंडली में षष्टम हो, अष्टम हो, द्वादश हो, जहां गुरुदेव की दृष्टि पड़ गई, आप ये सोचिए कि उस जगह में जो अमृत कलश की बूंदे जहां जहां पड़ी वहां वहां कुंभ हुआ। आपकी जन्म पत्री में, आपकी कुंडली में उस स्थान में कुंभ का वास हो गया। उस स्थान में गुरुदेव की अमृत तुल्य दृष्टि पड़ गई मतलब वो स्थान जागृत हो गया। और जागृत भी इतने अच्छे तरीके से होता है कि अगर उस स्थान का आपने फायदा लेना चालू कर दिया, उस स्थान को समझना चालू कर दिया, तो फिर वो बाकी किसी ग्रह की जरूरत ही नहीं पड़ती। पांडित्य के मामले में, कर्मकांड के मामले में, वैदिक ज्ञान के मामले में, इंटरनल जो भीतर में जो ईश्वर का ज्ञान है उसको प्राप्त करने के मामले में बहुत बड़ा अधिकारी बनना, IAS IPS बनना, मंत्री या प्रधानमंत्री तक बनना, गुरुदेव की अगर मंगल पे दृष्टि पड़ गई तो ऐसा कुछ होता है जीवन में। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। वो अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता।